हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं भारत का सबसे अच्छा बच्चों का मेप्टाल पी सिरप के बारे में बताएंगे, जो कि पूरा डिटेल से बताएंगे। यूज, डोज और जो होता है उसका प्रिकॉशन होता है, कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज के वीडियो में बताएंगे मेप्टाल पी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेप्टाल पी सिरप होता है क्या, इसे जानते हैं। मेप्टाल पी सिरप यह एक प्रकार के क्या हो जाता है कि दर्द निवारक और बुखार को कम करने वाली दवा होती है, जो कि मुख्य तौर पर यह सक्रिय घटक और मेफेनमिक एसिड होता है। सक्रिय घटक और मेफेनमिक एसिड का मतलब क्या हो जाता है? मेफेनमिक एसिड का मतलब हो जाता है कि यह NASID के द्वारा बनाया जाता है। नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, बनाया जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी में बुखार और दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो नॉर्मल बात हुआ, ठीक है। अब आगे पॉइंट में क्या लिखा है, यह बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाई जाती है, यानी कि बोल सकते हैं कि मेप्टाल पी जो कि होता है कि सिरप होता है, यह बच्चों में क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सिरपों में से एक माना जाता है। मेप्टाल पी होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, मेप्टाल पी रखा गया। और क्या होता है कि यह पीडियाट्रिक बच्चों को दिया जाता है, यानी बोल सकते हैं डायरेक्टली या बच्चे को दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल भाषा में इसका यूज बताया है। अब इसको हम पूरा डिटेल से यूज बताते हैं। ठीक है, मेप्टाल पी सिरप का यूज इसके बारे में बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट में आता है, बुखार को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बच्चों को क्या हुआ, फीवर हुआ है, उसमें बॉडी में दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि होता है कि मेप्टाल पी होता है। ठीक है, दूसरा यूज में हो जाता है, सिर में दर्द होता है, बॉडी में दर्द होता है, बच्चों को क्या बहुत ज्यादा रोते रहता है, बुखार की वजह से दर्द कर रहा है, तो फिर आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेप्टाल पी सिरप का। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, बच्चों को क्या हो जाता है कि दांत निकलने के टाइम पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, दर्द होता है, उसकी वजह से बुखार भी आ जाता है, बॉडी में दर्द करता है, ये सब सिम्टम दिखेगा, तो आप मेप्टाल पी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मेप्टाल पी, जो कि बच्चों में होता है। ठीक है, और शरीर में दर्द होता है, बॉडी में कहना हो जाता है, ये सभी प्रॉब्लम दिखता है, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट में हुआ, शरीर में दर्द को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा पॉइंट में लिखा हुआ है, सर्दी जुकाम से जुड़ी कोई भी दर्द हो रही है, नाक में दर्द हो रहा है, उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी हुआ है फिर भी आप उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कफ एंड कोल्ड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या होता है कि मेप्टाल पी सिरप होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हुआ। छठा पॉइंट में लिखा हुआ है कि गलों में सूजन को और हो जाता है, गले में सूजन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा दर्द करता है, पेन करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेप्टाल पी सिरप का। टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, दर्द करते रहता है, तो उस टाइम पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेप्टाल पी सिरप का। हड्डी या जोड़ों में हल्के माध्यम से क्या हो जाता है, दर्द हो रहा है बच्चों में, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल 8 यूजेज बताए हैं, बुखार, सिर, दांतों में दर्द, शरीर में दर्द, सर्दी जुकाम, गले में सूजन हो जाता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, हड्डी में सूजन हो जाता है, दर्द करने लगता है, उस सबको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। टोटल 8 यूजेज बताएं। ठीक है, जो कि मेप्टाल पी सिरप होता है, ये तो बताएं। ठीक है, यूजेज बता दिए। अब हम लोग जानते हैं कि यह कैसे बच्चों में जो वो होता है कि काम करता है, यानी बोल सकते हैं बच्चों में यह सिरप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे कैसे बॉडी में रिएक्शन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इसमें यूज में लिखा हुआ है क्या, मेप्टाल पी शरीर में मौजूद प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंड हो जाता है, जो नामक रसायनों को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो होता है बच्चों में, यानी बोल सकते हैं आम आदमियों में भी पाया जाता है, प्रोस्टाग्लैंड हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी में शरीर में क्या हो जाता है कि दर्द, सूजन और बुखार को उत्पन्न करती है, उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मेप्टाल पी सिरप का। ठीक है, क्या हो जाता है कि प्रोस्टाग्लैंड नामक क्या हो जाता है कि रसायन एक प्रकार का बॉडी में पाया जाता है, बच्चों में और सभी में पाया जाता है, उसको कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मेप्टाल पी, जो कि क्या हो जाता है कि दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, बुखार हो सकता है। ठीक है, ये तो अगला पॉइंट में जानते हैं, यह शरीर का तापमान को भी कम करता है और दर्द से राहत देता है, यानी सीधे से बताएं, इसमें क्या होता है कि आपका सूजन हो जाता है, बुखार रहता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा देह में दर्द रहता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से काम करता है, जो कि होता है मेप्टाल पी सिरप होता है। ठीक है, कैसे काम करता है समझ गए, प्रोस्टाग्लैंड हो जाता है, जो कि
एक रसायन को, क्रिया को उत्पन्न करता है, उसको रोक देता है, उसकी जगह से काम करना स्टार्ट कर देता है, मेप्टाल पी सिरप होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका प्रिक्वेशन से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डोज, यानी बोल सकते हैं कितना उम्र के बच्चों को देना चाहिए, कौन से उम्र को नहीं देना चाहिए। ठीक है, बेसिकली डोज की बात करते हैं, या बच्चे को वजन के हिसाब पर आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को वजन को नापिए, वजन के हिसाब से आप डोज को कैलकुलेट करिए, फिर आप इस डोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर क्या हो जाता है 5 ml के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 साल से जो अधिक उम्र का जो बच्चा है 5 ml इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो 5 ml से कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं डोज को। ठीक है, और आगे पॉइंट में लिखा हुआ है 8 से 12 घंटे में एक बार आप दे सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि 8 घंटा और 12 घंटे के बीच में आप एक बार इस्तेमाल करना है। फिर क्या होता है कि 8 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस डोज का, मेप्टाल पी का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मेप्टाल पी का और अलग ब्रांड नाम होता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसको भी हम जान लेते हैं। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट में जानते हैं मेप्टाल पी, ये तो पहला पॉइंट में मेप्टाल पी के नाम से जाना जाता है, जिसे बोल सकते हैं ब्लू क्रॉस के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मेपकाइंड पी, मेपकाइंड पी भी होता है जो कि मेप्टाल पी के नाम में उपलब्ध रहता है। मेपकाइंड पी को ही मेप्टाल पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है मेफानॉर्म पी होता है, ये भी क्या हो जाता है मेप्टाल पी का अगला ब्रांड नेम हो जाता है, नेक्स्ट ब्रांड नेम से जाना जाता है, क्या हो जाता है मेफानॉर्म पी होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम जितने भी मैं बताएं डोजेज बताएं, बच्चों को डोज के हिसाब पर आप कैलकुलेट करके हिसाब पर ही दे सकते हैं। और आपको नोट्स फ्री में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम आपको फ्री नोट्स में प्रोवाइड करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।